तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम एक और वीडियो के साथ आए हैं जो है हमारा ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। जस्ट प्रीवियस वीडियोस में हमने समझा था कि बार्टर सिस्टम होता क्या है, और उससे भी पहली वीडियोस में हमने समझा था कि व्हाट इज मनी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ड्रॉबैक्स कह सकते हैं आप, अदरवाइज कह सकते हैं लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी उसमें जो खामियां थी, कमियां थी, उसकी लिमिटेशंस मीन सीमाएं थी, वो क्या थी। मतलब कि कुल मिलाकर के जो मैं कुछ दिन से आपसे डिस्कशन कर रहा था कि जो बार्टर सिस्टम है वो हटाया क्यों गया था, जो हमारा जो मेन रीजन था वो रीजन क्या थे, वो आज हम समझेंगे कि जो बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय प्रणाली था, वो हटाया क्यों गया था। और कह सकते हैं आज जो कुछ जगह पर इसका जो इस्तेमाल है, जो यूज़ हो रहा है, वो थोड़ा बहुत जो यूज़ हो रहा है वो किस अमाउंट तक हो रहा है, उस बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम डिस्कशन करते हैं इसके बारे में, ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। तो देखिए क्या दे रखा है, द बार्टर सिस्टम ऑफ द इकोनॉमी रेफर्स टू द गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट यूज ऑफ मनी। वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस डेफिनेशन ऑफ द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम की डेफिनेशन के बारे में हमने पहले से डिस्कशन कर चुके हैं कि बार्टर सिस्टम है क्या, एक अर्थव्यवस्था में वस्तु तथा सेवाओं को एक्सचेंज करना, मीन्स आदान प्रदान करना, अदला बदली करना, विदाउट यूज ऑफ मनी, जिसमें पैसे का कोई भी मतलब नहीं होता है, वो क्या है हमारा बार्टर सिस्टम। फॉर इंस्टेंस देखिए क्या है, इफ अ कारपेंटर नीड राइस एंड व्हीट टू प्रिपेयर फूड फॉर हिज फैमिली। यदि कोई कारपेंटर है, बढ़ई है, जो लकड़ी के चेयर वेयर, जो बेड वेड बनाता है, उसको चावल और गेहूं की आवश्यकता है अपनी फैमिली को चलाने के लिए। ही और सी विल ट्रेड द फार्मर्स सम गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ इक्विवेलेंट वैल्यू फॉर द राइस एंड व्हीट। तो वो क्या करेगा, वो फार्मर से कुछ ऐसा डील करेगा जिसमें वो इक्विवेलेंट पर काम करे। मतलब मैं भाई काम करने के बदले में मुझको चावल और गेहूं चाहिए, ये अपनी डिमांड वो कर सकता है। जैसे उसने 4 कुर्सियां बनाई, 4 कुर्सियों के बदले में वो गेहूं और चावल मांग रहा है, तो क्या रखा ना, इक्विवेलेंट वैल्यू। तो उसको इक्विवेलेंट वैल्यू पर उसको वो चाहिए। देखिए ये क्या रखा है ना, इक्विवेलेंट वैल्यू, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट वैल्यू पर वो डिमांड कर रहा है। लेट्स गो टू इनटू द मोर डिटेल अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। तो ये तो समझ में आ गया आपको कि ऐसे डिमांड कर सकता है। बट एक इंसिडेंस मैंने भी बताया था आप लोगों को कि अब कारपेंटर काम तो कर रहा है चलो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि चावल और गेहूं उसको सामने वाले व्यक्ति से मिल सके। ठीक है, कुछ और भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, वो कह सकता है सब्जी ले जाओ, तो अब लेकिन कारपेंटर को तो राइस और व्हीट ही चाहिए, तो ये प्रॉब्लम थी। ठीक है ना। तो अब समझते हैं हम इनका प्रॉब्लम किसकी वजह से ये सब चीज हटाई गई थी। तो देखिए सबसे पहला आता है हमारा लेक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। इसमें क्या था, वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ बार्टर सिस्टम इज हैविंग नो कॉमन यूनिट टू मेजर द वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हेंस द प्रॉब्लम अराइज विद द प्रोपोर्शन ऑफ गुड्स टू बी शेयर्ड। देखिए किसी भी प्रोडक्ट का पहले हम कॉमन वैल्यू निकाल के नहीं रख पाते थे पहले, क्योंकि हमको जो प्रोडक्ट था उसके वैल्यू को मेजर करने में हमको क्या आता था, प्रॉब्लम आता था। जैसे बार्टर सिस्टम हैविंग नो कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, उसमें हमने किसी चीज़ को लेकर के किसी उसकी वैल्यू निर्धारण नहीं किया था। हमने जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसको ये नहीं कहा था कि ये एक बोरे के बराबर है, ये कैसे, ये नहीं किया, उसकी कोई वैल्यू निकल के नहीं आ रही थी। तो ये प्रॉब्लम होता था कि उसको शेयर करना, इन चीज़ों को, गुड्स को शेयर करने में, उसका प्रपोजन करने में, कि जैसे उसने 2 घंटे काम किया, 2 घंटे काम के बदले में उसको कितना उसकी वैल्यू बनती है, इन सब चीज़ों में हमको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। डेट इज़ वाई द वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन टू एलिमिनेट द बार्टर सिस्टम फ्रॉम द इकोनॉमी। बार्टर सिस्टम के हटाने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू हम नहीं कर पाते थे। अगला आता है हमारा लेक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। देखिए लेक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इट इज़ अनलाइकली डेट टू पीपल वांट टू एक्सचेंज देयर प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विस एट द सेम टाइम। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, दोनों ही अपने गुड्स को, प्रोडक्ट को अपने को एक्सचेंज करना चाहते हैं एट अ सेम टाइम, उसी टाइम पे। इफ वन नीड अ प्रोडक्ट, इट इज़ पॉसिबल डेट द अदर पर्सन माइट नॉट हैव द डिमांड ऑफ द फॉर द प्रोडक्ट ऑफर्ड इन रिटर्न। देखिए सिंपल लैंग्वेज बताता हूँ, या जैसे मैंने बताया, दो लोग हैं, दोनों लोगों को क्या चाहिए, प्रोडक्ट एक्सचेंज करने हैं एट अ सेम टाइम। गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट सर्विस क्या करना है, एक्सचेंज करना है एट अ सेम टाइम। तो अब ये जरूरी है नहीं कि जो पहले वाला व्यक्ति है उसको जो प्रोडक्ट एक्सचेंज करना है वो सामने वाले की नीड हो। दोबारा बोलता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं हूँ एक और एक आप है, मेरे पास क्या है, मैंने बताया मेरे पास राइस है, आपके पास व्हीट है, ठीक है, चावल है।
सॉरी गेहूँ है आपके पास, मेरे पास चावल है। अब मुझको चीनी चाहिए और आपको क्या चाहिए, आपको चलो राइस ही चाहिए। तो देखिए आपको तो मिल जाएगा मेरे से राइस, बट मुझे नहीं मिलेगा आपसे क्या, चीनी। मुझको शुगर चाहिए, बट आपके पास क्या है, व्हीट है, गेहूँ है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आती थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। मतलब वाटर सिस्टम तब काम करता था जब दोनों के पास सेम प्रोडक्ट हो और दोनों के पास ही दोनों के नीड के हिसाब से प्रोडक्ट होने चाहिए, ठीक है। जो मुझे चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए, जो आपके पास है वो मेरे पास होनी चाहिए। डेट इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। तो ये उस टाइम पे नहीं देखने को मिलता था, ये प्रॉब्लम आती थी। प्रॉब्लम तो पहले क्या आज भी आएगी, यदि आप इसको दोबारा स्टार्टअप करेंगे तो आज भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। और आगे चलते हैं, प्रॉब्लम इन स्टोरिंग वेल्थ। अब इनको स्टोर करने में प्रॉब्लम आता था, जैसे अनलाइकली मनी, इट इज डिफिकल्ट टू स्टोर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जो गुड्स एंड सर्विसेज को लंबे समय तक रखना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि प्रोडक्ट थे खराब हो जाते थे। जैसे सब्जियां हैं, लंबे समय तक क्या आप इसको एक दो साल तक रख सकते हो, 2-3 दिन से तक तो चलता नहीं है, वो खराब हो जाएगा। गेहूं है, क्या कब तक रखोगे, 6 महीने 7 महीने, उसके बाद फिर से वो खराब, ठीक है। तो प्रोडक्ट मस्ट बी कंज्यूम्ड, प्रोडक्ट है उनको कंज्यूम कर लिया जाता था इन स्पेसिफिक टाइम, उनका एक स्पेसिफिक टाइम और ड्यूरेशन होता है। हेंस देयर इज डिफिकल्टी इन स्टोरिंग ऑफ वेल्थ इन वाटर सिस्टम। इसलिए स्टोरिंग प्रॉब्लम आती थी हमको उस टाइम पे। बट आज की डेट में देखें तो कैश है, कैश को आप 4 साल रखिए, 5 साल रखिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है ना। तो हमको उस टाइम पे प्रोडक्ट था उनको स्टोर करने में प्रॉब्लम आ रही थी। डेट इज वाई वाटर सिस्टम हटाया गया था, क्योंकि स्टोरेज प्रॉब्लम आ रही थी हमारे पास। आगे, डिवीजन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट इन नॉट पॉसिबल। जो कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे जिनका डिवीजन करना पॉसिबल नहीं था। अ ट्रेडर कैन नॉट डिवाइड अ सर्टेन गुड्स सच एज शूज, एनिमल, कपबोर्ड, ईटीसी इन हाफ। देयर इज कमिंग एट द कॉमन रेट ऑफ एक्सचेंज बिकम डिफिकल्ट। देखिए सही बात है, प्रोडक्ट को डिवीजन करने में प्रॉब्लम आती थी। जैसे मुझको गाय की जरूरत है, देखिए सिंपल बता रहा हूँ समझिएगा। मुझको चलो गेहूं की जरूरत है, मुझे गेहूं की जरूरत है, मेरे पास एक गाय है, मुझे गेहूं की जरूरत है 20 kg मेरे को वो क्या चाहिए, गेहूं चाहिए, और मेरे पास एक काव है, गाय है बहुत अच्छी, ठीक है। अब जब मैं एक्सचेंज करने जाऊंगा तो मैं क्या कहूँगा उससे, भाई मुझको 20 किलो गेहूँ दे दे, वो कहेगा ठीक है। तो बदले में मुझको भी कुछ देना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास क्या है, गाय है। अब गाय की क्या, इस पूरे बड़े सी गाय की वैल्यू क्या मात्र 20 kg ही आपकी वो होगी गेहूँ, लेकिन उसको गेहूँ 20 kg चाहिए, और उसके बाद इतनी बड़ी गाय क्या उसका आधा पीस तो करेगा नहीं, ठीक है। एक केक तो है नहीं कि काट के एक पीस दे दिया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो डिवीजन है, कुछ सर्टेन प्रोडक्ट ऐसे थे जिनका डिवीजन करना पॉसिबल नहीं था, ये प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है ना। लेक ऑफ स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, ठीक है। इन अ वाटर सिस्टम अ हाई स्पेशलाइजेशन इज डिफिकल्ट टू अचीव। अब यहाँ पे बिल्कुल हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट को अचीव करना डिफिकल्ट होता था, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं है इसमें। डिफिकल्ट इन मेकिंग फ्यूचर पेमेंट, ये कह सकते हैं इसको डेफर्ड पेमेंट ही बोलते हैं, ठीक है ना। डिफिकल्ट इन मेकिंग अ डेफर्ड पेमेंट। देखिए यहाँ पे रखा है, हैविंग अ डेप्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर फ्यूचर इज डिफिकल्ट टू मेक अ वाटर सिस्टम। फ्यूचर में पेमेंट कर देंगे ये कहना पॉसिबल नहीं था उस टाइम पे, कि कोई ऐसा हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे जिसका पेमेंट फ्यूचर में करेंगे, वो डिफिकल्ट होता था। क्योंकि लोग उस टाइम पे क्या काम करते थे, ऑन द स्पॉट नीड के हिसाब से काम करते थे। जैसे अब मैंने कोई काम किया, मुझे गेहूँ चाहिए था, चावल चाहिए थे, मेरे घर में खाने के लिए नहीं है। अब मैंने आपका काम किया, लेकिन आपने क्या कह दिया, भाई 10 दिन बाद आना। अरे मेरे को ज़रूरत तो आज है, मैं 10 दिन बाद आकर के क्या करूँगा। और वहीं मेरे पास मनी होता, इन टर्म ऑफ मनी, तो क्या करते, वी कैन गो टू द शॉप एंड परचेज व्हाट वी डिमांडेड। जो हमें हमारी नीड है और वांट्स है, वो उसको हम परचेज कर सकते हैं इजीली, और अपने जो कंज्यूम्ड जो सेटिस्फेक्शन है उसको हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। बट ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था किसमें, वाटर सिस्टम में। तो इस प्रकार से जो प्रॉब्लम्स थी वो क्रिएट हो रही थी हमारे वाटर सिस्टम में, जिसको रिमूव करके हमारा कैश सिस्टम लाया गया। और आजकल तो हम वेरियस टाइप्स के, मैंने जब इवोल्यूशन ऑफ मनी किया था तो आपको बताया था कि आजकल वेरियस टाइप्स के जो हमारे फैसिलिटीज़ हैं वो हमको अवेलेबल हो चुकी हैं। जैसे यूपीआई पेमेंट हो सकता है, यदि लोगों के पास कैश नहीं है तो मोबाइल से पेटीएम कर सकता है, पेटीएम नहीं है तो अब देखिए लोगों के पास एटीएम कार्ड नहीं होता था। बिल्कुल रीसेंट बता रहा हूँ, रीसेंट कुछ दिन का डाटा है, 1 से 2 दिन का पहले की बात हुई है, इसमें क्या बताया गया है थोड़ा समझिएगा। अब आपको एटीएम के जाने से लिए एटीएम कार्ड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट जो एटीएम होता है उसमें बार कोड को स्कैन करके आप वहाँ से कैश रिडीम कर सकते हैं।
ये गवर्नमेंट के द्वारा ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही है ईच एंड एवरी बैंक में। होप सो ये वीडियो आपको क्लियर होगा। अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा। थैंक यू।